आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गुलिया है और इस चैनल पे दोबारा आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो वीडियो है वो काकोरी कॉन्स्पिरेसी या काकोरी ट्रेन रॉबरी, आप कुछ भी नाम ले दो इसको, और ये वर्ल्ड की दुनिया के इतिहासों के पन्नों में लिखी गई है। ये चोरी क्यों लिखी गई है, मैं इसके पीछे की चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, ताकि हर किसी इंसान को समझ में आ सके। दोस्तों, ये बात जो मैं बताने वाला हूँ, ये ना ये किसी साल की है, ना ये किसी महीने की है, ना ये किसी दिन की है, ना ये किसी पर्टिकुलर एक समय की है। ये बहुत ही रेगुलर बात है जो मैं बताने वाला हूँ। ये चीज़ें बहुत ही इतनी आम है, इतना आम जैसे कि ऑक्सीजन। और स्पेशली कब, तब हम लोग गुलाम हैं किन लोगों के? ब्रिटिशर्स के, जो हम कॉलोनी बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये इतनी आम बात है कि किसी भी गांव में, ये पर्टिकुलर कोई स्टेट की बात नहीं कर रहा मैं, आप अपना स्टेट ले लो, जहाँ से आप लोग देख रहे हो, हरियाणा ले लो, यूपी ले लो, पंजाब, केरला, कर्नाटक, कहीं भी ले लो। तो दोस्तों, जो नॉर्मल गांव है, उस गांव में जो मतलब एक तरह से डेली रूटीन वाली बात है कि एक ब्रिटिशर्स ऑफिसर और उसके साथ कुछ ट्रूप्स, 10-15 जो भी उनके सोल्जर्स, जो भी जवान, वो लोग जाते हैं नॉर्मल गाँव में और फिर वहाँ से अपना टैक्स वसूलते हैं, क्योंकि पैसे में है 25 पैसे, 10 पैसे, जो भी जिनकी जो भी जैसे भी हैसियत है, भाई जितना दिया उनको देना पड़ता है। पार्टिकुलर अमाउंट तो सेट है, इतना देना ही पड़ेगा आपको। तो दोस्तों, लोग पैसा दे रहे हैं। अब उसी समय क्या होता है कि कुछ लेडीज आ रही हैं, कुछ औरतें आ रही हैं, हस्बैंड बाहर काम करने गए हुए हैं, पैसा ले गए या पैसा नहीं है उन लोगों पे, तो ये लोग उनको मारते थे, पीटते थे। ऐसे ऐसे केसेस भी हैं कि जो औरतें हैं वो प्रेग्नेंट है, बच्चा पेट में है 6-7 महीने का, और पैसा नहीं है उसके पास, या उसने जानबूझ के नहीं दिया कि भाई कोई बीमारी लग गई या खाना पीने के लिए जरूरत पड़ेगी, तो बचा लिया। तो ऐसे केस में सुनने के बाद जो ऑफिसर होता था, ब्रिटिशर्स, अंग्रेज जो थे, वो उन लोगों को मतलब मारना, और इतना भी है कि पेटों में लात मारी गई है औरतों के। और कुछ कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं कि बच्चा भी मर गया और माँ भी मर गई। तो उसके बाद कुछ ऐसे केस भी थे कि एक तो जो लेडी थी प्रेग्नेंट थी, उसको लात मारी तो उसका बच्चा तो मरा, वो भी मर गई साथ में। तो उसका एक बच्चा और था, 6 साल का, 5 साल का, छोटा सा, तो वो भी रो रहा था। तो अंग्रेज उसको भी उठा के ले गए कि भाई चलो, कम से कम ये तो काम आएगा, ये तो मर गई, कि ये कम से कम कुछ लेबरी कराएंगे, उससे झाड़ू पोछा, साफ सफाई, कुछ ना कुछ तो करवाएंगे ही। और ये सब चीजें हो रही है, और ये बहुत आम बात है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि पेट में लात मार देना या फिर ऐसे उस औरत का बच्चा ले जाना। ये बहुत, और ये हर जगह हो रहा है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो। और दोस्तों, लेकिन ये सब चीजें जो हो रही हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं इंडिया में जिन्हें बोलते हैं रिवोल्यूशनरीज, ठीक है ना। तो उन लोगों के कानों में बात जा रही है, जैसे कि अशफाकुल्ला खान, उसको ये बात पता चली तो वो खून तो उबला, और फिर अशफाकुल्ला खान गए राम प्रसाद बिस्मिल के पास कि ऐसे ऐसे बात है। तो उनको ही मालूम थी बातें कि ये तो हो ही रही है, क्योंकि आम हो चुकी थी बहुत। तो इन लोगों ने फिर दोस्तों एक प्लान बनाया, और प्लान ये बनाया कि हम चाहे प्लान वो एग्जीक्यूट करेंगे, चाहे वो मिलिटेंसी के रूप में करें, चाहे वो उनको किसी को मारना पड़ जाए, अंग्रेजों को कोई दिक्कत नहीं थी, उनकी आंखों में खून था उस तरह का। और या फिर आप कह लीजिए, या फिर चोरी करनी पड़ जाए तो चोरी भी कर सकते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं थी। आप दोस्तों, इतना होने के बाद फिर इन दोनों ने, जो कि ये ऑलरेडी एचआरए के मेंबर थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि बाद में HSRA भी बनी, और इन दोनों मेंबर होने के बावजूद इन दोनों ने प्लान बनाया, और अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, कि हम इन पे अटैक करेंगे। अब कुछ दिनों के बाद अशफाकुल्ला खान के पास एक इंफॉर्मेशन आती है इनके सोर्सेज से कि शाहजहानपुर, जो कि यूपी वेस्ट का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से एक ट्रेन जाएगी, जिस ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन, जो कि लखनऊ जाएगी। तो दोस्तों, और मेन बात क्या थी कि उस ट्रेन के अंदर जो बोगी नंबर 8 है, 8वां जो डब्बा है ट्रेन का, उस डब्बे में 8,000 रुपीज कैश रखा हुआ है। अब 8,000 रुपये उस समय 6-7 बैगों में रखा हुआ था। अब आज की डेट में मानो 8,000 रुपये तो अब 2025 में ऑलमोस्ट 8 करोड़ प्लस वो अमाउंट होगी, जो कि उस समय जारी थी। अब दोस्तों, वो अमाउंट थी किसकी? वो अमाउंट थी हम जैसे भारतीय लोगों की, जो माँ थी, जो औरत थी, जो बच्चे थे, जो उन लोगों से 1-1 रुपया, 1 आना, पैसा, या जो भी चवन्नी जो मिल जाए, वो लोग कलेक्ट करते थे। तो एज अ टैक्स के रूप में जो ब्रिटिश जो अमाउंट थी, वो 8,000 रुपीज थी। वो शाहजहानपुर, जो कि RTO कोड है UP 27, वो वहां से लखनऊ जाना था।
8 डाउन ट्रेन में, और जिस डब्बे में जाना था वो डब्बा था 8वां नंबर, 8वां बोगी कह लीजिए। तो दोस्तों ये बात अशफाकुल्ला खान ने जाके राम प्रसाद बिस्मिल जी को बताई कि ऐसे बात है। तो इन लोगों ने फिर प्लान बनाया कि हम इसको करेंगे एग्जीक्यूट, और इनके साथ पूरी एक टीम रहेगी। तो और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये दोस्तों, उनमें से एक जो रिवोल्यूशनरिस्ट थे जिनका नाम था राजेंद्र लहरी। ये राजेंद्र लहरी जो थे, जो क्रांतिकारी थे, ये एज अ पैसेंजर उस ट्रेन में गए, क्योंकि इनका मेन काम था, इनका मेन काम ये था कि इनको ही ट्रेन रोकनी थी, इनको ट्रेन का जो चेन होती है वो खींचनी थी। अब ट्रेन की चेन कहाँ खींचनी है, लोकेशन क्या होगी, ये तय करना था। तो ये तय किया गया काकोरी गांव, जिसके नाम पे ये काकोरी ट्रेन रोबरी पड़ा है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी कह लीजिए आप। ये लखनऊ से 20 किलोमीटर पहले एक गांव है छोटा सा, और छोटा सा बहुत छोटा स्टेशन है। तो ये प्लान किया गया कि हम काकोरी गांव जैसे पहुंचेंगे तो काकोरी गांव पे ही हम जो राजेंद्र लहरी जो क्रांतिकारी हैं वो उस ट्रेन के चेन को खींच देंगे, और उससे क्या हुआ, ट्रेन रुक जाएगी। दोस्तों सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया गया, और मैं आपको बता दूं जो लोग इनके साथ थे उनका नाम था राजेंद्र लहरी, और चंद्रशेखर आजाद ये भी साथ थे, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमथ नाथ गुप्ता, मुकुंडी लाल, मुरारी लाल खन्ना और बनवारी लाल। ये इनके टीम मेंबर थे जो कि इस चोरी में इनका साथ देंगे। और इन दोनों को, और इस पूरी जो चोरी हो रही है इसको हेड कर रहे थे अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल। और दोस्तों जब उन्होंने चेन खींची तो उसमें क्या हुआ, जैसी चेन खींची तो एक ब्रिटिशर का एक गार्ड आया, ट्रेन गार्ड, और जैसे ही आया तो इन लोगों ने उस पर अटैक कर दिया। और जो अटैक किया गया था वो एक जर्मन मेड पिस्टल थी जिसका नाम था C95, सॉरी C96 पिस्टल, जिस चीज से जिन लोगों ने उस गार्ड को मारा। और ये 4 पिस्टल थी इन लोगों के पास। अब दोस्तों उसको मारने के बाद उन लोगों ने 1-2 और जो ऑफिसर्स थे उन लोगों को मारा, और उसके बाद जितना भी सारा का सारा कैश था 8वें बोगी 8वें डब्बे के अंदर, वो लोग वहां से लेके फरार हो गए। दोस्तों इस चोरी का मकसद ये था कि एक तो पहली बात तो पैसा अंग्रेजों का था नहीं, ये पैसा था हमारा, हमारी मेहनत का पैसा था, जो यहाँ पे आके हमारी रिसोर्स को यूज करके अपने कंट्री के फायदे के लिए हम लोगों को इस्तेमाल कर रहे थे। और दूसरा कि पैसा जो इन लोगों ने चुराया, इस पैसे क्या करा, इस पैसे का इन लोगों ने जो HRA जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी उसको फंड करने के लिए इस्तेमाल किया गया इस पैसे को। अब दोस्तों ये बात जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चली कि भाई ट्रेन रोबरी हो चुकी है, ऐसे ऐसे हमारे कुछ ऑफिसर या कुछ जवान मार दिए, तो इसके बाद इन जो अंग्रेज थे इन लोगों ने पूरे भारत में हंट स्टार्ट किया। किन लोगों का, जितने क्रांतिकारी थे, टोटल 40 लोग पकड़े गए पूरे अलग भारत से, लखनऊ से, गोरखपुर, सोनीपत, उरई, साउथ, चेन्नई, कर्नाटका, इन जगह जगह से जितने भी क्रांतिकारी थे ये लोग पकड़े गए। अब पकड़ने के बाद दोस्तों इन लोगों को अंग्रेजों ने अलग अलग जेलों में डाल दिया, क्योंकि मालूम था ये खतरनाक लोग हैं, ये एक साथ रहेंगे तो भाई ऐसा ना हो कि जेल ही उखाड़ के ले जाए ऊपर सिर पर रख के। पर ऐसा नहीं हुआ। तो इन लोगों ने ये बहुत अच्छी प्लानिंग करी ब्रिटिशर्स ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इन अंग्रेजों ने इनको अलग अलग जेलों डाला, काला पानी या इलाहाबाद जेल, और बहुत अलग अलग जगह रखा ताकि सेफ रहे और अंग्रेजों को कोई दिक्कत ना आए। अब दोस्तों एक दुख की बात ये थी कि उसमें एक लॉयर था, एक वकील था अहमद अली, जो कि 8वें डब्बे में जो पैसा रखा था, तो 9वें डब्बे में जो लेडीज कंपार्टमेंट था उसकी वाइफ बैठी हुई थी। तब ट्रेन रुकी, जब गोलियों की आवाज सुनी तो वो भी इंसान गया अपनी वाइफ के पास देखने कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उस केस में जैसे ही वो गया तो जो मनमथ नाथ गुप्ता जी थे, तो गलती से उनकी गोली से वो जो लॉयर था अहमद अली वो मारा गया। इससे और ज्यादा थोड़ा सा ब्रिटिश को और ये लगा कि भाई वकील है, मार दिया, और फिर और मैनहंट चला बहुत अच्छे तरीके से। तो 40 लोग पकड़े, 40 में से 17 लोगों को छोड़ दिया गया था, लैक ऑफ एविडेंस, और उनके बाद फिर उसमें से 2 लोग और छोड़ा बाद में। तो 19 लोगों के बाद 19 लोगों पर इन लोगों ने ट्रायल स्टार्ट किया, और 1 मई 1926 स्पेशल सेशन कोर्ट में जस्टिस हैमिल्टन के अंडर ये चला। और दोस्तों हाँ, जो ये अशफाकुल्ला खान था और आपके जो ये राम प्रसाद बिस्मिल, ये 26 अक्टूबर 1925 को शाहजहानपुर से पकड़ा गया था राम प्रसाद बिस्मिल, और जो अशफाकुल्ला खान थे वो 7 अक्टूबर
1926 को अरेस्ट हुए थे, 1 साल के बाद। जब स्पेशल सेशन कोर्ट में उनका ट्रायल चला तो कुछ कुछ लोगों ने तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल थे उन लोगों ने ब्राइब दी थी। नॉर्मल जो छोटे मोटे जो मतलब गुंडे थे वो थे कि भाई आपको पैसा दे रहे हैं हम, आप अप्रूव करो कि हाँ हमने क्राइम किया है। और ये सब चलता रहा। और ट्रायल जब स्टार्ट हुआ तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था जगत नारायण मुल्ला, इंटरेस्टिंग बात ये दोस्तों, ये भी इंडियन और ये लोग भी इंडियन थे, हम सब इंडियन, लेकिन इस इंसान ने पूरा प्रूफ करने की कोशिश करी कि जो एचआरए है, जो जो रिवोल्यूशनरीज हैं, जो ये मतलब इनके दिलों में आतंकवादी हैं, कि इन लोगों का पूरा योगदान था और इन लोगों ने प्लान को एग्जीक्यूट करा और इनमें मतलब इनकी पूरी भूमिका थी। पूरा एविडेंस लेके आया वो, जो कि खुद ही इंडियंस था। अब ये हम लोगों को साथ नहीं दे रहे। अब क्योंकि दिक्कत ये है कि जो ब्रिटिशर्स है, ये जिस तरीके से इन लोगों ने हम लोगों को गुलाम बना रखा है, बहुत ही सिस्टमेटिक प्लानिंग की तरीके से बना रखा है। एक तो खुद ही हम ऑलरेडी जातिवाद में फंसे पड़े हैं, इस चीज़ में हमें बहुत मजा आता है कास्टिज्म को लेके। तो ये चीज़ का एडवांटेज तो अब आप नहीं उठाओगे तो बाहर उठाएंगे। आप तो चाहते हो, आप मौका दे रहे हो लोगों को, भाई ये आए और हम लोगों का फायदा उठाएं। और आज भी ऐसा ही होता है, कोई नई बात नहीं है। तो उसके बाद दोस्तों फिर इन लोगों को सजा हुई और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, इन लोगों को तो डेथ सेंटेंस दिए गए। और उनके बाद फिर अलग अलग लोगों को अलग अलग जेलों में डाला गया। और उन लोगों ने फिर जब जेल में गए ये लोग, तो जेल में जाके भी मतलब असली क्रांतिकारी का खून था, तो जेल में जाके भी इन लोगों ने खाना नहीं खाया है। ये लोग हंगर स्ट्राइक पे करे। कुछ लोगों ने 41 डेज तक हंगर स्ट्राइक करी। राम प्रसाद बिस्मिल 4 डेज, रोशन सिंह 6 दिन तक भूखे रहे। विष्णु शरण दुबलिस 45 डेज तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। मनमथ नाथ गुप्ता, जिनकी गोली से वो लॉयर अहमद अली की डेथ हुई थी, इन्होंने 45 डेज तक हंगर स्ट्राइक करी जेल में। और ये चलता रहा। और दोस्तों इतना ही नहीं, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के पास भी राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लेटर लिखा था जेल से, गोरखपुर जेल से, कि आप हमारे लिए कुछ करें। पर वो ये फिर जो मदन मौलवी जी थे उन्होंने भी बहुत कोशिश करी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, लेटर लिखे और 68 मेंबर्स जो उस समय काउंसिल में थे इन लोगों के, उनसे सिग्नेचर भी करवाए, लेकिन वो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पेपर फाड़ दिया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमें जो काम करना है करना है। उसको लास्ट में एक अपील भी करी गई इंग्लैंड में किंग एम्परर के पास कि भाई जो कि बहुत फेमस लॉयर थे यहाँ पे, हेनरी एसएल पोलक, इनके थ्रू भी इंग्लैंड भेजा गया एक लेटर। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरे मूड में आ चुकी थी कि भैया हमें इसको पेपर फाड़ देंगे और हमें जो काम करना है हम करेंगे, हम इन लोगों को डेथ सेंटेंस देंगे। और फिर इन सबको मार दिया गया। तो दोस्तों ऐसे ही काकोरी ट्रेन रॉबरी जो है ये इतिहासों के पन्ने में आया। और इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि जो काम इनको करना है वो कर रहे हैं, वो ये कर ही रहे हैं, और जो काम हमको करना था हमने किया। लेकिन इसके बीच में जो एक ब्रिज बनाया गया जगत नारायण मुल्ला जी के, जो कि एक इंडियन थे, कि जिन्होंने पूरी कोशिश करी अंग्रेजों को बताने के लिए कि हाँ भाई इन लोगों का इसमें हाथ था और इनको जेल में डाला जाए और जो भी प्रॉपर सेंटेंस जो भी तुम्हें देने, डेथ सेंटेंस से लाइफ इम्प्रिजमेंट देनी है वो दिए जाए। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि ऐसा कौन सा जादू कर दिया अंग्रेजों ने कि हम इंडियंस जो है, इंडियंस को मतलब इंडियंस के पीछे एकदम हाथ धो के पड़े हुए हैं। पर जैसा भी है, पर ये काकोरी ट्रेन रॉबरी केस था और ये मेरे हिसाब से तो कोई चोरी नहीं थी, या मेरे हिसाब से तो कोई ये मतलब एक तरह से मिलिटेंसी वाला कोई काम था नहीं, ये देशभक्ति वाला एक स्टेप था। और ऐसे स्टेप बहुत उठाए होंगे, आज ये एक केस आ गया है, ऐसे पता नहीं कितने केस हैं जो आज तक शायद हम ना भी जान पाए हो। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद आपको बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको फॉरवर्ड करो, शेयर करो, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।